पहाड़ की चट्टानों के अंदर छुपा हुआ एक पुराना रहस्य, स्थिर हवा और एक अजीब सी खामोशी। कहते हैं यहां साधु ध्यान करते थे और कुछ लोग इसे बुद्ध लेनी भी कहते हैं। सैकड़ों साल पुरानी ये लेनी पत्थरों में नहीं, कहानी में तराशी गई है। सुबह 6 बजे मुंबई से मेरा सफर शुरू हुआ। हवा ठंडी थी, शहर अभी भी सो रहा था और मैं ट्रेन में अपने सपनों के साथ निकल पड़ा। मंजिल है कर्जत, वहां मेरा ग्रुप मेरा इंतजार कर रहा है। चलिए, आखिरकार पारसमणि जी के दर्शन हो गए। चलिए, लेट्स गो। फ्लाइट नहीं, फ्लाइट में थोड़ी जाएंगे, ऊपर जा रहा है। हमारा प्रयास बहुत लंबा है। डॉगेश। हम 10 लोगों की टीम अपने लंबे सफर पर निकल चुकी थी, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे का रास्ता कितनी अनकही बातें अपने भीतर छुपाए बैठा था। सफर लंबा था, इसलिए हम रास्ते में रुककर नाश्ता करने लगे। गरम गरम चाय का पहला घूंट मानो शरीर को गर्माहट तो दे रहा था, लेकिन मन में एक हल्की सी बेचैनी भी जगा रहा था। आगे जो रास्ता था वो 2 घंटे का निकला, लेकिन वो खूबसूरती सिर्फ आंखों को दिखाई दे रही थी, दिल को नहीं। चारों तरफ फैली हरियाली में एक खामोशी थी, पहाड़ों पर नाचती धुंध जैसे किसी अनजाने साए को छुपा रही थी। गाड़ी में पीछे से हंसी की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन कभी कभी अचानक सन्नाटा भी पसर जाता था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी अजीब लगने लगती थी। हम 10 लोग थे, हर किसी का मूड अलग था, लेकिन रास्ते ने हम सबको एक ऐसी वाइब में जकड़ लिया था जहां रोमांच के साथ एक अनदेखा डर भी धीरे धीरे करीब आ रहा था। शायद उस रास्ते की कहानी हमारे आने का इंतजार पहले से ही कर रही थी। नैणावली गांव, खड़सांबले केव्स का बेस विलेज। जैसे ही हम गांव के बोर्ड तक पहुंचे, रास्ते का माहौल अचानक बदल गया। गाड़ी रोकते ही एकदम गहरी खामोशी चारों तरफ फैल गई। न लोगों की आवाज, न बच्चों की चहल पहल, न किसी घर से आने वाली चूल्हे की खुशबू, कुछ भी नहीं। हम धीरे धीरे गांव के अंदर पहुंचे। गली में पुराने घर दोनों तरफ खड़े थे, लेकिन हर दरवाजे पर बड़ा सा ताला। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी ने रातों रात खाली करवा दिया हो। सबसे डरावना था वो सन्नाटा जो कानों में गूंज रहा था, लेकिन बीचों बीच जहां आमतौर पर आदमी, गाय, बच्चे दिखते हैं, वहां केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति सीधी खड़ी थी, मानो पूरे गांव की निगरानी वहीं कर रहे हों। हवा हल्की सी ठंडी थी, पर अजीब बात ये, इस सुनसान माहौल में वो ठंड सीधे रूह तक उतर रही थी। हम सब एक दूसरे को देखकर बस यही सोच रहे थे, ये गांव खाली क्यों है? सब लोग कहां गए? चलिए, लेट्स गो। दोपहर के 12 बज चुके हैं और ये कड़ी धूप में हम लोग खड़सामले के उसकी ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा कड़ी धूप है और रास्ते देखिए, ये सब ऐसे खेत भरे रास्ते से अपने को जाना पड़ेगा खड़सामले केव की ओर। हालांकि हमने गाइड लिया है एक। दोपहर के ठीक 12 बज चुके थे और उसी वक्त हमारा सफर असली मायनों में शुरू हुआ था। हवा कभी ठंडी लग रही थी, कभी हल्की सी गर्म, जैसे मौसम खुद तय नहीं कर पा रहा हो कि आगे हमें क्या दिखाने वाला है। क्या भूषण बाबू, ये कड़ी धूप में हम लोग ये ट्रैक कर पाएंगे? यस, बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी तेज धूप लग रही है। हौसले बुलंद हो तो सब कुछ सर कर सकते हैं। वाह, क्या बात कही भूषण भाऊ ने। इसके लिए एक जरूर सैल्यूट होना चाहिए। और आपको जब भी कभी ट्रैक करना है तो मेरा पर्सनली आपको सजेशन है कि आप अर्ली मॉर्निंग ट्रैक चालू करें। हम लोग का हैबिट है तो भी हमारी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। हमने सिर्फ 5 मिनट का सफ़र जारी किया है, राइट। उसके बावजूद ये कड़ी धूप में सफ़र करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बट नामुमकिन नहीं होता है। हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह घने जंगलों के बीच से निकलता था। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं सूरज की रोशनी को काटकर बस हल्की डरावनी किरणें नीचे भेज रही थीं। दूर कहीं से सूखी पत्तियों के दबने की आवाज और कभी कभार किसी अनजान पक्षी की चीख माहौल को और भी सस्पेंस से भर रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि यहां गाइड लेना जरूरी है। एक गलत मोड़ और इंसान घंटों तक वापस रास्ता ही खोजता रह जाए। डैडी, अपना टाइमिंग गलत नहीं हो चुका है? थोड़ा सा गलत हो चुका है, लेकिन ठीक है। मौसम के हिसाब से ठंडा गर्मी दोनों भी है। घने जंगल से हम लोग गुजर रहे हैं। ये ऐसा क्यों थोड़ा होता सा है? ताकि लंबा हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा अपन डिपेंड अपना ट्रेन के ऊपर निर्भर रहता है। सभी लोगों को लंबे लंबे आने के लिए दिक्कत होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। सब एक्सपीरियंस वाले ट्रेकर्स है, इसके लिए ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। हालांकि चढ़ाव की वजह से हल्की सी थकान जरूर हो रही है, बट ये होता रहता है। ट्रैक का असली मज़ा यही है। जंगल की घनी हरियाली को चीरते हुए हम धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और हमारे कदमों की आहट। संडे होने के बावजूद अजीब था कि यहाँ एक भी ट्रेकर दिखाई नहीं दे रहा था, बस हम और यह शांत लेकिन डर पैदा करने वाली खामोशी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए जंगल की खामोशी और भारी होती गई। यूं लग रहा था जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो, हमारी हर हरकत को सुन रहा हो। बराबर 1 घंटे के बाद हमने हमारा मिशन कंप्लीट किया, यानी कि हम आ चुके हैं अभी खड़सामले लेनी के पास। हालांकि हमने बीच में ज़्यादा स्टॉप नहीं लिए, कंटिन्यूस ये सफ़र था वो जारी किया। अभी सबमिट पॉइंट तो हमने पूरा किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ की गुफाएं
किस प्रकार की है वो हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे। जहां पहले प्राचीन व्यापारियों के कदमों की धूल उड़ती थी, वहीं पहाड़ों के बीच छिपी हैं नेणावली की बौद्ध गुफाएं। कहते हैं इन गुफाओं का जन्म तब हुआ था जब समय खुद जवान था और बौद्ध भिक्षु पहाड़ों को काटकर अपने लिए ध्यान की खामोश दुनिया बनाते थे। उसी खामोशी में हथौड़े की पहली खटखट गूंजी और चट्टानों ने अपना रहस्य खोलना शुरू किया। पहाड़ धीरे धीरे खुलता गया और उसके भीतर बने विशाल विहारों में भिक्षुओं का जीवन बसने लगा। दक्षिण की ओर कितने ही कमरे पत्थर में उकेरे गए, जहां भिक्षु रातें बिताते, मंत्र जपते और रहस्य भरी साधना में खो जाते। कहते हैं सबसे बड़ी गुफा की छत में एक अजीब सी खाली जगह है। कहते हैं यहां कभी एक विशाल स्तूप था, जिसके नीचे साधकों की ऊर्जा आज भी दबे सूरज की तरह चमकती है। कुछ गुफाओं में 2 स्तूपों के अवशेष दिखते हैं, जैसे किसी ने उन्हें जल्दबाजी में तोड़ा हो या जैसे समय ने उन पर अपनी उंगलियां फेर दी हों। दीवारों पर लाल, काली और सफेद धारियों के निशान थे। पूरी केव्स हमने अच्छी तरह देख ली थी। हर गुफा के अंदर अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी कोई राज छुपाए बैठी हों। बाहर निकले तो अचानक महसूस हुआ भूख अब जोरों से लग चुकी थी। हमने घर से ही खाना साथ में लाया था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे गहरी खाइयां और ऊपर उड़ते बादल। पहाड़ों के ऊपर बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है। हवा में ठंडक थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी सनसनी घुली हुई थी। खाना खाते वक्त भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। जंगल पूरी तरह शांत था, लेकिन वही खामोशी डर पैदा कर रही थी। पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं पक्षी की आवाज, सब कुछ किसी अनजान इशारे जैसा लग रहा था। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। अब रुकना ठीक नहीं लगा। हमने जल्दी जल्दी सामान समेटा और घर वापसी की राह पकड़ ली। पीछे रह गईं वो रहस्यमयी गुफाएं, वो खामोश पहाड़, लेकिन मन में एक सवाल छोड़ गई। क्या वो सफर सच में खत्म हुआ था या जंगल ने हमें बस जाने दिया था?